एक बार दो दोस्त रात को नई नई गाड़ी में घूमने निकलते हैं। वाह भाई, लॉन्ग ड्राइव पे तो मजा ही आ गया, मन खुश हो गया। हाँ यार, नई गाड़ी की बात ही कुछ और होती है। घूमते घूमते वे लोग जंगल के रास्ते पर निकल पड़ते हैं और एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ी रोक देते हैं। उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। भाई, आगे का क्या प्लान है? प्लान क्या, चलते हैं जंगल के अंदर, जरा नई गाड़ी में ताजी ठंडी हवा तो लेके आए। दोनों दोस्तों की बातें चुड़ैल पेड़ के ऊपर बैठ के सुन रही होती है। नई गाड़ी में जंगल की सैर, वाह मजा ही आ जाएगा। आज तो शिकार ही सैर कराएगा। फिर चुपके से चुड़ैल उस गाड़ी के पिछली सीट पे बैठ जाती है और इससे बेखबर दोनों दोस्त जंगल के भीतर घुस जाते हैं। बीच जंगल से पहुंचते ही अचानक डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। रहीम, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? मुझे तो इस घने जंगल में खतरा लग रहा है। कितने डरपोक हो तुम भाई। अरे चलो ना, जंगल में खतरा ना हो तो क्या जंगल घूमना। फिर वे दोनों और अंदर घुस जाते हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी बंद हो जाती है और भयानक सी हंसी आने लगती है। वे दोनों बहुत डर जाते हैं। कौन कौन है यहाँ? अरे क्यों मुसीबत बुला रहा है? गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी, ये तो भूतिया जंगल लगता है। गाड़ी स्टार्ट करते समय कबीर की नजर गाड़ी के शीशे पे पड़ती है। कबीर की हालत टाइट हो जाती है क्योंकि पीछे सीट पे लंबे दांतों वाली चुड़ैल बैठी होती है। रहीम, पीछे तो देखो, तुम्हारी अम्मा आराम फरमा रही हैं। रहीम फिर जैसे ही पीछे देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कैसी रही सैर इस जंगल की? गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही होती। भागो कबीर, जल्दी भागो, वरना आज हम नहीं बचेंगे। फिर वे दोनों पैदल ही भागना शुरू कर देते हैं। अरे भागो के कहा, मुझसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे भागने लगती है। कुछ देर भागने के बाद चुड़ैल रुक जाती है। भागो भागो, आखिर भाग के जाओगे कहाँ? देखती हूँ मेरे माया जाल से कैसे बच पाओगे। अरे रहीम, ये तो हम वापस उसी जगह पे आ गए जहाँ से हमने भागना शुरू किया था। हाँ कबीर, बात तो सही है, पर हम क्या करें अब? हमें घूमने का शौक था ना, देखो घुमा रही है हमारी अम्मा हमें जंगल में। तभी कबीर आगे पीछे पलट के देखता है। पर भाई, वो चुड़ैल गई कहाँ? अरे हमारे पीछे ही तो भाग रही थी, कहाँ गई? मुझे ढूंढ रहे हो? देखो, तुमने बुलाया और हम चले आए। चुड़ैल की भयानक हंसी देख के उन दोनों के पसीने छूट जाते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? हमें छोड़ दो। छोड़ दूं, पर क्यों? अगर आप हमें छोड़ देंगी तो हम आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे। आप भी तो गाड़ी में घूमने के लिए ही आई थी ना। चुड़ैल कुछ समय सोचती है, पर सीधी होके उनके सामने खड़ी हो जाती है। एक शर्त पे छोड़ूंगी, तुम मुझे रोज रात इस नई चमचमाती गाड़ी में सैर कराओगे तो। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं? पर मैं कैसे मानूं कि तुम रोज आओगे? नहीं, तुम में से एक बारी बारी मेरे साथ ही रहेगा और एक घर जाएगा। फिर चुड़ैल अपने जादू से उस गाड़ी को स्टार्ट कर देती है और रात भर वे लोग सहमे हुए चुड़ैल को सैर कराते रहते हैं। अब तो सुबह होने वाली है चुड़ैल दीदी, मैं जाऊं? जा, पर तेरा दोस्त मेरे पास ही रहेगा और रात को समय से आ जाइयो।
भाई बचा लियो मुझे, वरना ये चुड़ैल चबा जाएगी मुझे। फिर रहीम अपने घर लौट आता है। कैसे भी मुझे कबीर को बचाना होगा। कैसे कैसे? फिर रहीम एक योजना बनाता है। अब देखता हूँ तू कैसे बचती है चुड़ैल की बच्ची। फिर रहीम एक बड़े से काले कपड़े पहनता है और एक डरावना भूत का मुखौटा पहनता है और वो नई गाड़ी लेके रात को चुड़ैल के पास जाता है और डरावनी भयानक आवाजें निकालने लगता है। आखिर ये गाड़ी मुझे मिल ही गई। भूत की आवाज सुन के चुड़ैल पेड़ से नीचे कूदती है। इतनी बदसूरत औरत, कौन है तू? खुद को बदसूरत सुन के चुड़ैल गुस्से में आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे बदसूरत बोला। कौन है तू? कौन है तू? मैं इस जंगल का स्वामी। देख, इस गाड़ी वाले को मार के मैंने ये नई गाड़ी भी हथिया ली। ये गाड़ी मेरी होने वाली थी। मेरा शिकार तूने करके अच्छा नहीं किया। अब मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। रुक! फिर जैसे ही चुड़ैल हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, रहीम भूत के भेष में गाड़ी स्टार्ट कर देता है और चुड़ैल को धक्का मारते हुए दूर फेंक देता है। ये तो कोई ताकतवर भूत लगता है। कुछ और करना पड़ेगा। इधर रहीम मन ही मन सोच रहा होता है कि चुड़ैल को कैसे डराया जाए। फिर उसे एक युक्ति याद आती है। रुक, तो मुझे टक्कर मारेगा। रुक! इतना कहकर चुड़ैल उड़ती हुई गाड़ी के छत पर बैठ जाती है हमला करने के इरादे से। पर इसी मौके का फायदा उठा के रहीम गाड़ी स्टार्ट करता है और पूरे जंगल में गाड़ी गोल गोल घुमा देता है। अरे माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। मैंने तुम्हारी ताकत को कम समझा, पर तुम तो चालाक भूत निकले। मेरी जान बख्श दो मेरी जान। फिर रहीम उसे गाड़ी में गोल गोल चक्कर कटाता है और अचानक से ब्रेक लगाता है। चुड़ैल धम से नीचे आ गिरती है। अरे मर गई रे मैं। मेरा तो सर घूमने लगा। कितना ताकतवर और चालाक भूत है ये। इसके आगे मैं नहीं जीत पाऊंगी। और अपनी जान बचाते हुए चुड़ैल हमेशा के लिए जंगल छोड़ के कहीं दूर भाग जाती है। कौन हो तुम? भूत हूँ मैं, भूत। जब वो चुड़ैल इसका सामना नहीं कर पाई तो मैं कैसे टिक पाऊंगा इसके आगे। अब ये मुझे भी मार देगा। तूने मेरे दोस्त को मार दिया। मेरा दोस्त मेरे चक्कर में मर गया तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? मुझे भी मार दे मुझे। रहीम डरावनी हंसी हंस के कबीर को और डराता है। डर के मारे कबीर आंखें बंद करके उसके आगे आत्मसमर्पण करके घुटनों के बल बैठ जाता है। तो मार दो मुझे भी, मैं तैयार हूँ। तभी रहीम अपना मुखौटा हटाता है और कबीर को गले से लगा लेता है। आंखें खोलो कबीर, मैं हूँ रहीम, तुम्हारा दोस्त। रहीम मेरे दोस्त। कबीर रोते हुए उसके गले से लिपट के रोने लगता है। फिर दोनों उसी नई गाड़ी में वापस अपने घर आ जाते हैं। एक गांव में ऋषि नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। अरे आज तो मैं बहुत लेट हो गया, माँ भी परेशान होगी। तभी जल्दी के चक्कर में ऋषि का पैर एक गड्ढे में पड़ता है और वो गिर जाता है। अरे मर गया रे। पहले ही देर हो रही थी और ऊपर से ये चोट लग गई। मैं तो उठ भी नहीं पा रहा। अरे कोई है? ऋषि आवाजें लगाने लगता है। अरे भाई, कोई है? अरे भाई मेरी मदद करो। अरे क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? ऋषि उस लड़की को देखता है और देखता ही रह जाता है।
अरे क्या हुआ? तुम्हारे पैर से तो खून निकल रहा है। हाँ, वो मैं जल्दी जल्दी घर जा रहा था तो गिर गया। लड़की उसे उठाती है और एक पेड़ के नीचे बिठा देती है और अपनी चुन्नी फाड़ कर पट्टी बांध देती है। तुम बुरा मत मानना, वो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। मैंने तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोशनी है। ओह अच्छा अच्छा नाम है, बहुत सुंदर नाम है। ऐसे ही बहुत देर तक दोनों बातें करते रहते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब मेरा पैर कुछ ठीक है, रात बहुत हो गई है, हमें घर जाना चाहिए। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। इतना बोलकर दोनों चले जाते हैं। रोशनी अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है और एक डरावनी गुफा में जाती है। आओ बेटी, काम बना कुछ? हाँ माँ, मैं मौका देखकर ही इस ऋषि की जान निकाल लूंगी। इसकी माँ ने एक तांत्रिक के साथ मिलकर कई साल पहले तुम्हारे होने वाले पति रोहन की जान इस ऋषि में डाल दी थी। हाँ माँ, मुझे याद है। चुड़ैल की गुफा में ही रोहन की लाश रखी होती है। ऋषि की जान निकालकर वापस रोहन में डालनी होगी, रोहन तभी दोबारा जिंदा हो सकेगा। दूसरी ओर, अरे बेटा, कहाँ रह गया था तू? मैं कितनी परेशान थी। अरे माँ, आप इतना क्यों डरती हो मेरे लिए? कुछ नहीं होगा मुझे। वो लोग बातें करके सो जाते हैं। अगले दिन खेतों में, ऋषि, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ अपने हाथों से बनाकर। अरे वाह, ठीक है, तो लाओ दो। ऋषि रोशनी का लाया हुआ खाना खा लेता है। खाना खाते ही वो बेहोश हो जाता है। रोशनी अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। आज मैं इसकी जान निकाल लूंगी। वो ऋषि को मारने ही लगती है कि सरपंच ही आ जाते हैं। अरे ये बुढ़ा सरपंच यहाँ कहाँ से आ गया? चुड़ैल पेड़ के पीछे छिप जाती है। सरपंच ऋषि को बेहोश देखकर उसके मुंह पर पानी डालता है तो ऋषि उठ जाता है। अरे बेटा, क्या हुआ? पता नहीं सरपंच जी, मैं तो खाना खा रहा था। रोशनी कहाँ गई? यहाँ कोनो रोशनी फोशनी नहीं है, चलो हम चलते हैं। अगले दिन, माँ, कल तो मैं ऋषि की जान बस लेने ही वाली थी कि वो बुढ़ा सरपंच बीच में आ गया, लेकिन आज मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल रोशनी के रूप में फिर से ऋषि से मिलने जाती है। रोशनी, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं, बोलो ना। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। मेरी माँ ने मुझे कई लड़कियाँ दिखाई, लेकिन आज तक मुझे कोई पसंद नहीं आई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोशनी कुछ देर सोचती है। ऐसे इसकी जान लेना मुश्किल है, लेकिन मैं अगर इससे शादी कर लूंगी तो मुझे काफी मौके मिलेंगे इसकी जान निकालने के। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि तुम मेरे पति बनोगे। फिर अगले कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है और चुड़ैल ऋषि के घर आ जाती है। अरे वाह बेटी, बहुत सुंदर हो तुम तो। तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो, बेटी। और मैं तुम्हें हमेशा बेटी के जैसा ही रखूंगी। जाओ, कमरे में जाओ। ऋषि आराम। दोनों कमरे में चले जाते हैं। रोशनी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जैसे गवार को तुम जैसी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी। हाँ, सोचा तो मैंने भी यही था। अब तुम सो जाओ, फिर मैं अपना काम करूँ। काम? इतनी रात में क्या काम? अरे कुछ नहीं, मतलब मैंने मन्नत मांगी थी कि तुमसे शादी हो जाएगी तो मैं माता जी के मंदिर जाऊंगी। तब तक मैं तुमसे अलग सोऊंगी, तो मैं नीचे जमीन पर सो जाती हूँ। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें इतनी ठंड में नीचे नहीं सोने दूंगा। तुम बिस्तर पे आ जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। फिर ऋषि उसे जबरदस्ती ऊपर बिस्तर पर सुला देता है और खुद सोफे पर सो जाता है। ऋषि के सोते ही रोशनी अपने असली रूप में आ जाती है और जैसे ही उठती है तो ऋषि भी उठा हुआ होता है। चुड़ैल जल्दी से रजाई में अपना मुंह करके लेट जाती है। अरे रोशनी हिल क्यों रही है इतना? लगता है इसको ठंड लग रही है। इसको अपनी रजाई भी दे देता हूँ। इतना बोलकर ऋषि उसे अपनी रजाई भी दे देता है और खुद एक पतली सी चादर लेकर सो जाता है। चुड़ैल उठकर देखती है तो ऋषि सो चुका होता है। अरे इसे ठंड नहीं लगती, अपनी रजाई भी मुझे दे दी और खुद ऐसे ही सो गया। ये मुझे कितना प्यार करता है। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। फिर चुड़ैल पास में रखा चाकू उठाती है और ऋषि को मारने लगती है, लेकिन मार नहीं पाती। सुबह हो जाती है और ऋषि की माँ कमरे में आ जाती है। चुड़ैल जल्दी से रोशनी का रूप ले लेती है। अरे बेटी, उठ गई तुम? चलो
जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। रोशनी जब बाहर जाती है तो सारा खाना तैयार होता है। अरे माँ, आपने ये सब क्यों बनाया? ये सब तो मेरा काम है अब। नहीं बेटी, क्या फर्क पड़ता है, तू भी तो ऋषि की तरह है बेटी। चुड़ैल खाना खा लेती है और ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। कई मौके मिलने के बाद भी चुड़ैल ऋषि को नहीं मार पाती। फिर चुड़ैल रूप लेकर छुपकर अपनी गुफा में जाती है। रोशनी, आ गई तुम? हो गया काम? नहीं माँ, मैं ऋषि को नहीं मार सकी। वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पागल मत बनो, तुम सब भूल गई हो। हाँ माँ, मैं सब भूलना ही चाहती हूँ। मैं भी ऋषि से प्यार करने लगी हूँ। मुझे इतना प्यार किसी ने नहीं किया आज तक। रोहन से तो मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन ऋषि से तो हो गई है। मैं उसे नहीं मार सकती। मैं अब वहीं रहूंगी। चुड़ैल वापस घर आती है और जल्दी से रोशनी का रूप बदलती है। उसे रूप बदलते हुए ऋषि की माँ देख लेती है। अरे मर गई रे। नहीं, ये तो चुड़ैल है। वो डर के उसी बाबा के पास जाती है जिसने रोहन की जान निकालकर ऋषि में डाली थी। बाबा जी, मेरे बेटे को बचा लो। वो उन्हें सारी बात बताती है। बाबा जी उनके घर आते हैं और रोशनी को पहचान लेते हैं। चली जा ऋषि की जिंदगी से, नहीं तो मैं तुझे कैद कर लूंगा। बाबा जी, मैं ऋषि को मारने आई थी, लेकिन अब मैं ऋषि से सच्चा प्यार करती हूँ। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे कैद मत करो। लेकिन बाबा उसकी बात नहीं मानता और मंत्र पढ़ने लगता है। रोशनी गुफा की तरफ भागने लगती है। बाहर उसे ऋषि मिलता है। अरे रोशनी, तुम कहाँ भागी जा रही हो? रोशनी कुछ नहीं कहती और गुफा की ओर अपनी माँ के पास भागती है। बाबा, ऋषि और ऋषि की माँ भी उसके पीछे जाते हैं और गुफा तक पहुंच जाते हैं। रोशनी गुफा में जाते ही चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अरे क्या हुआ रोशनी? माँ, वो बाबा मुझे कैद करने आ रहा है। मुझे बचा लो, मैं ऋषि से बहुत प्यार करती हूँ। रुक जा इच्छाधारी चुड़ैल, कहाँ तक भागेगी? अच्छा, तो तू इस रोहन को जिंदा करना चाहती थी, ऋषि की जान निकाल कर। हाँ बाबा जी, ये सच है। लेकिन ऋषि, तुम मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अब तुम्हारे प्यार ने मेरे इरादे को बदल दिया है। मुझे बचा लो ऋषि। तुमने ऐसा क्यों किया रोशनी? मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था ना। ऋषि, मैं तुम्हें सब सच बताने ही वाली थी। सोचो, अगर तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुकी होती, लेकिन माँ जी, मैंने ऐसा नहीं किया। बाबा उसकी एक नहीं सुनता और उसे बोतल में कैद करने लगता है। रुको बाबा जी, आपको किसी की जान निकालकर मुझे जिंदा नहीं करना चाहिए था। गलती हमारी भी है माँ, आप रोशनी को छोड़ दो। हाँ बाबा जी, मुझसे भी गलती हो गई। आप इसे छोड़ दो। गलती पहले हमने की थी। ये इतने दिनों से हमारे साथ है, फिर भी इसने हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तुम दोनों ठीक कह रहे हो। ठीक है चुड़ैल, मैं अपनी शक्तियों से तुझे इस चुड़ैल योनि से मुक्त करता हूँ और अब से तू एक आम औरत बन जाएगी। बाबा जी अपनी शक्ति से चुड़ैल पर रोशनी डालते हैं और रोशनी के हटते ही चुड़ैल हमेशा के लिए रोशनी बन जाती है और रोहन की लाश को चुड़ैल की माँ जला देती है और मुक्त हो जाती है।